शुक्र अदा करते हैं कि जिस खुदा ने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। लाखों हजारों लोग ऐसे थे जिन्हें आज का दिन नसीब नहीं हुआ। हम दुनिया के खुशकिस्मत लोग हैं कि फिर खुदा ने हमें आज का गुड फ्राइडे में हम सबों को शामिल हाल किया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिस खुदा ने आज फिर मुझे अपनी उस कलामी खुदा के लिए छठे कलमे के लिए तैयार किया है। जब हमसे खुदा ने जमीन आसमान बनाया तो छठे दिन खुदा ने ऐसा कौन सा काम किया? छठे दिन खुदा ने ऐसा कौन सा काम किया? आदम को खुदा ने बनाया छठे दिन। इसका मकसद है कि छठा कलमा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कह रहा है और आदम को भी छठे दिन ही खुदा ने बनाया। और आज भी जो आदम में जिंदगी बसर करते हैं वो मौत में जिंदगी बसर करते हैं। और जिसके पास खुदा का अपने साथ देना है, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है और इसके अलावा किसी के पास जिंदगी नहीं है। आइए खुदा मुझे और आपको सुनने वाली और मुझे समझाने वाली तौफीक अता करे। छठे कलमे में खुदा ने जब आदम को आवाज देता है, ए आदम तू कहां है? कहता है कि खुदावंद मैंने तेरी आवाज सुनी पर क्या था? मैं नंगा था। सबब क्या था? अगर हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में, हमारी कलीसिया में, हमारे मुल्क में अगर खुदा आता है और खुदा की मजदूरी क्या है मेरी बहन? खुदा की मजदूरी क्या है? मौत। और ये मौत चुनी किसने है? ये मौत किसने चुनी है? ये आपकी खुद की चुनी हुई मौत है। एक वक्त था कि खुदा के हुजूर जब पाप का दौर था, जब पाप का दौर था और पाप और पाप का पता चलता था। जब पाप का दौर था क्या होता था? खुदा कह रहा है ना मैं घमंडियां कोल मैं नहीं आਉਂਦਾ ते ना झूठियां नाल रखदा। अब पाप और पाप का पहले पता चलता था, अब क्यों नहीं? क्या वजह है? जब खुदा आसमान से अपनी पाखरू को भेजता था और जो वो पासवान हो, वो एंजल हो, वो डीकन हो, वो मुबशर हो, वो कोई भी या कलीसिया का कोई मेंबर हो और जब नापाक होता था क्या करता था? वो मर जाता था, उसे रस्से से खींचा जाता था। अगर मैं और आप इस जमीन पर रहकर अगर अपने गुनाह का, अपने बाप दादा के गुनाह का इकरार नहीं करते तो कलामे खुदा कहता है तेरे बाप दादा की बदकारी की सजा में तेरी कितनी पुश्तों से, कितनी पुश्तों से? 7 पुश्तों से मैं तुझसे
एक भाई ने दूसरे भाई का आप बोले भाई, एक भाई ने दूसरे भाई का सबब क्या था? बाइबल मुकद्दस में कहीं आदम ने अपने गुनाह का इकरार। आज आपके पास वक्त है मेरे भाई, कल का मुझे नहीं पता, आज आपके पास वक्त है। ऐसा ना हो कि आपके सामने आपकी औलाद दूसरी औलाद का गिरेबान पकड़े, आपका बेटा, आपका भाई आपका गिरेबान पकड़े। आज मेरे और आपके पास जलसा
यीशु मसीह के साथ जिन्होंने मरने जीने का वादा किया था उन्होंने इनकार कर दिया, तो क्या यीशु मसीह के साथ और दूसरे लोगों ने क्या किया होगा? किसी ने उसके कपड़ों के ऊपर कूड़ा डाल दिया, उसके कपड़ों के ऊपर भी कूड़ा डाला, ताकि इसके कपड़ों के ऊपर भी क्या की जाए? सियासत की जाए। आज मैं और आप तो सियासत नहीं कर रहे, सियासत नहीं कर रहे, हम खुदा के हुजूर ईमान से, यकीन से, भरोसे से, ईमान से आए कि मेरी आज दोपहर खुदा के हुजूर इबादत करना, झुकना, आसमान पर बखूर की मानत पहुंचे, और खुदा आज की इबादत के वसीला से मेरे घराने को, मेरे खानदान को, मेरी कलीसिया को, मेरे इलाका को, मेरे शहर को खुदा क्या कर दे? माफ कर दे। हम कूड़ा डालने वाले लोगों में से ना बने। हम यीशु मसीह की सलीब कहता है, जो मेरे पीछे चलना चाहता है क्या करे? जो मेरे पीछे चलना चाहता है, कहना तो ईमानदारी, तो फिर जिंदा लोग बोल देंगे। यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे चलना चाहता है क्या करे? अपनी सलीब को क्या करे? अपने कंधों पर उठाए। आप ही बहनों सुन लो, जो यीशु मसीह के साथ चलने चाहते हैं, अपनी सलीब को क्या करें? अपनी सलीब को क्या करें? अपने कंधे पर उठाएं और ये ईमान रखें कि ये वो सलीब है कि जो चोरों और डाकुओं के लिए थी। ये यीशु मसीह के लिए सलीब नहीं थी, ये किन के लिए सलीब थी? बोले मेरी बहन, ये सलीब किन के लिए थी? ये चोरों और डाकुओं के लिए थी। अब मेरे यीशु मसीह को इसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? क्या कोई ऐसा गुनाह किया कि जिसके वजह से उसे घसीटा गया, मारा गया, थूका गया उसके मुंह पर? इसका उसको किसकी वजह से? किसकी वजह से? मेरे खुदा की वजह से। आप इकरार कर सकते हैं, किसकी वजह से? मेरे खुदा की वजह से। मेरे वो कोई कलवरी पर जिसने मेरे लिए अपने लहू को बहाना है, और उसके मुंह पर क्या किया गया है? थूक दिया गया है। उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज मैं और आप नहीं तौबा करते, अगर नहीं तौबा करते, तो फिर मैं और आप उन लोगों में शामिल हाल हो जाएंगे। अगर मैं और आप ईमान रखें कि आज गुड फ्राइडे मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन हो, आज गुड फ्राइडे मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन होना चाहिए, जिस दिन पर खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र आबाद पाया। तो फतेहमंद लोग बोलते हैं, जिस फतेहमंदों का निवास निकलती है, बुगियाती नहीं निकलती। याद रखना, जिस मौत पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या पाई? फतह पाई है। और आप भी फतह के लिए अपने मुंह को खोलें, ताकि खुदा आपके मुंह को भरे, खुदा आपके घराने को भरे, खुदा आपके खानदान को भरे, खुदा इस कलीसिया को बहुत बढ़ोतरी देगा अगर आप अपने मुंह को खोलेंगे। और कलाम के अंदर जब वो नबीना अंधा, जब उसको वो चिल्ला कर कहता है, ऐसे बहुत मुझ पर क्या कर, और जो मेरे साथ वाले व्यक्ति कहते इससे क्या करवाओ, ऐसे चुप करवा दो। और खुदा कहता है, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर क्या करेंगे? आपकी जगह पर पत्थर अपना मुंह को खोल देंगे और चलाना शुरू कर देंगे। वो प्यासे लहू की धारा की तरफ देखे, वो प्यासे लहू की कोटस की तरफ देखे, ताकि हम उसको एक कलवरी का अपने आप को उस सलीब के नीचे लेकर आ जाए, कि जिस सलीब पर यीशु मसीह को सिर का पिलाया जा रहा है, जिस सलीब पर यीशु मसीह को उसका कसूर क्या था? क्या कसूर था? क्या कहता था अपने आप को? ये बादशाहों का क्या है?
इकरार कर सकते? मैंने आपकी घड़ी देखता अच्छी, आप क्यों नहीं इकरार कर सकते? आप क्यों नहीं इकरार कर सकते? आप अपने गुनाह का इकरार कीजिए ताकि खुदा आपको, आपके घराने को बरकत देना चाहता। वो कहता है ऐ खुदा के बर्रे, ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहां के गुनाह को क्या करना है और ठान लिया जाता है, मुझ पर क्या कर। आपने यही तो कहना, ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहां के गुनाह को उठा लिया जाता है, मुझ पर क्या कर, रहम कर, मुझ पर रहम कर, मेरे घराने पर, खानदान पर, बेटियों पर, बेटों पर रहम कर, ताकि मैं उसको एक कलवरी पर, जिस पर यीशु मसीह उस सिरके को पीकर क्या करता है, सबको झुकाया और अपनी जान को दे दिया। और उसने अपनी जुबान मुबारक से क्या कहा, तमाम हुआ। हुआ क्या सब तमाम काम कि यीशु मसीह ने जानते और उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। आप खुशकिस्मत लोग हैं, लाखों हजारों दावे करने वाले, उनकी कब्रें आज भी हैं और हमारे यीशु मसीह की कब्र है, हमारे यीशु मसीह की कब्र खाली है। उसने कहा तमाम हुआ। अभी क्या हो गया, अभी शर्मिंदा हो गया, झुका दिया अपने सर को कि जिसे मैं कहता था फिनिश, उसने तो मौत और कब्र पर फतह पा ली। आज मैं और आप भी गुड फ्राइडे पर फतह पाकर जा सकते हैं। देखिए साडा ध्यान, जैसा ध्यान किसी और पासे रहेगा फिर पता नहीं पा सकते। अगर हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, कोई कलवरी की तरफ होना चाहिए। मैं कहूंगा अपने बदन को और उस प्यासे लहू की धारा के नीचे लेकर आऊंगा। मेरी कलीसिया बढ़ेगी, मेरे शहर में अमन हो जाएगा, मेरे इलाका में अमन हो जाएगा। कब? जब मैं और आप इकरार करेंगे उस बहते लहू की धारा के नीचे खुदा इन सबों को लेकर आना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदा आप सबों को बरकत दे।